गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए फिर से लेकर आए हम थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास में। जो हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग, ये जो चल रहा है बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास चल रहा है। इसमें हम डिस्कस करते हैं एक न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल इस तरह से है, यहाँ पे गिवन है कि 4 मास M1, M2, M3 एंड M4 आर 200 kg, 300 kg and 240 kg and 260 kg रेस्पेक्टिवली। जो 4 मासेस हैं ये गिवन है यहाँ पे 200, 300, 240 एंड 260 kg रेस्पेक्टिवली। द कोरस्पॉन्डिंग रेडियाई ऑफ रोटेशन आर 0.2 मीटर, 0.1 मीटर, 0.25 एंड 0.3 मीटर respectively, and the angle between successive masses 45 degree, 75 degree and 135 degree. Find the position and magnitude of the balance mass required of the radius of rotation is 0.2 मीटर। हमें बैलेंस मास का मैग्नीट्यूड और उसकी पोजीशन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, जबकि जो रोटेशन उसकी रेडियाई है बैलेंस मास की वो गिवन है 0.2 मीटर। इस तरह से बैलेंसिंग में क्या हम शो करते हैं कि हमारे पास एक मास है M1 जिसकी वैल्यू 200 kg गिवन है, यहाँ पर एक सेम प्लेन पर है। यानी जो बैलेंसिंग का सिस्टम है सेवरल मासेस ऑफ सेम प्लेन, सेम प्लेन पर ये मास है M1 200 kg और M2 300 kg, M3 240 kg और M4 260 kg। यहाँ पर मैंने इसकी रेडियाई भी इनकी शो कर दी है कि 0.2 मीटर है, इसकी 0.1 मीटर है, और साथ ही साथ मैंने एंगल भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया है 45 डिग्री। इस तरह से जो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में हम क्या लिखते हैं कि M1, जैसे हमारे पास जो भी डेटा गिवन रहता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं M1 इक्वल टू 200 kg, M2 300, M3 240, M4 260 kg। इसी तरह से R1, R2, R3 एंड R4 जो इसकी रेडियाई है, R1 की वैल्यू 0.2 मीटर, R2 0.15 मीटर, R3 0.25 मीटर, R4 0.3 मीटर, और एंगल जो है हमारे पास 0 डिग्री रहेगा। जब नहीं दिया है हमारे पास यहाँ पर एंगल है 45, 75, 135। यानी ये जो एंगल है हमारे, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल होंगे, ये हॉरिजॉन्टल से होंगे, जहाँ पर पहला मास जो है स्टार्ट हो रहा होगा, जो अटैच होगा सिस्टम में, जो 0 डिग्री है। 2 को हम लेंगे 45 डिग्री, जब 3 कंसिडर करेंगे तो 45 प्लस 75 120 आएगा। इस तरह से जब 4 लेंगे तो 45, 75 प्लस 135, ये हमारा आ जाएगा 255 डिग्री। और जो R है रेडियस है, ये रेडियस किसकी है, बैलेंस मास की है। ये बैलेंस मास की रेडियस है, हमें M निकालनी है वैल्यू, जो बैलेंस मास की वैल्यू है M, और थीटा निकालनी है। 2 चीज़ें हमें निकालनी होगी। यहाँ के बाद हम यहाँ देखेंगे कि इस तरह से मैंने यहाँ पर शो किया है 0.2 मीटर के साथ 200 kg, और ये 0 डिग्री पर होगा, यानी हॉरिजॉन्टल पर है। हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये M2 मास है जिसकी वैल्यू 300 kg है, और M3 जो है 240 kg है जिसकी वैल्यू कितनी है, जो रेडियाई जिसकी है 0.25 मीटर है यहाँ पर। और ये एंगल जो होगा 120 होगा टोटल, क्योंकि 45 डिग्री प्लस 75 मैंने ऐड किया है तो 120 डिग्री हो जाएगा ऐड। इसके बाद जो टोटल एंगल आएगा ये कम्प्लीटली 4 मास के लिए ये है 45, 75 बीच में था, और इसके बाद जो एंगल था हमारा 135 था। तीनों को ऐड किया तो 255 डिग्री आएगा। इस तरह से अब ये हमने मास एज्यूम कर लिया है। ये मैंने मास जो है, जो रिक्वायर्ड मास है हमें, जो बैलेंसिंग मास है, ये यहाँ पर B मैंने लिखा है बैलेंसिंग मास रिक्वायर्ड, ये मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है। ये इसका एंगल हमें फाइंड आउट करना है, कितना एंगल रहेगा, ये थीटा जो हमें निकालना होगा, और इस M की वैल्यू, इसकी रेडियाई हमें गिवन है 0.2 मीटर। इस तरह से हम इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को, हम सबसे पहले इसके मैग्नीट्यूड निकालेंगे। किसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ काम करता है, सभी को पता है।
कि जब ये कोई इस तरह से शाफ्ट है, अगर इस शाफ्ट पर मैं कोई मास ऐसे लटकाऊँ, एक मास यहाँ लगाऊँ, एक मास यहाँ लगाऊँ, इस तरह से मास लगाऊंगा और इसको ऐसे घुमाऊंगा, तो जो भी इस पर मास लगे हुए होंगे वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे वो मास। तो हम सबसे पहले उनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालेंगे। इस तरह से मैंने जितने भी मास गिवन है, m1 मास गिवन है, m2 गिवन है, m3 गिवन है, m4 गिवन है, इन सभी मास के लिए हमने इनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाला है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें पता है कि जो डिस्टेंस होगी उसकी रेडियस की उससे मल्टीप्लाई होगा। mr ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पर ओमेगा सबके लिए कांस्टेंट है, तो ओमेगा की वैल्यू मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है क्योंकि ओमेगा सेम डायरेक्शन होगी सभी की। ओमेगा यहाँ पर जो है कांस्टेंट रहेगा, जो ओमेगा स्क्वायर मैंने यहाँ पे नहीं पुट किया। ठीक है, इसके बाद इसके सॉल्यूशन के दो मेथड है यहाँ पर जो हमारे पास होते हैं। पहला एनालिटिकल मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि ये गिवन है। यहाँ पर क्या करते हैं इस मेथड में, हम रिजोल्व करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करते हैं। जितने भी मैंने फोर्स यहाँ पर शो किए हैं इनको हम क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं। रिजोल्व करने के बाद इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजोल्व होंगे तो दो कंपोनेंट में रिजोल्व होंगे, एक्स और वाई, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, दो कंपोनेंट में रिजोल्व होगा जो भी फोर्स होगा इस तरह से, और हम इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं इस तरह से। अगर मैं इस फोर्स को रिजोल्व करूंगा, ये तो खुद ही एक्स डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस कहीं यहाँ पर होगी। तो अगर मैं इस 300 kg वाला जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका जितना भी आया होगा Fc1, जो Fc1 की वैल्यू यहाँ पर आई होगी वो 40 आई है, यहाँ पर 40 किलोग्राम मीटर है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पर। ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ पर ये रिजोल्व होगा 40 कोस 45 डिग्री, और इसका जो एक कंपोनेंट रिजोल्व होगा वो यहाँ पर होगा 40 साइन 40 डिग्री। ये वर्टिकल कंपोनेंट में रिजोल्व होगा, ये हॉरिजॉन्टल में रिजोल्व होगा। रिजोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है रिजोल्यूशन इसी तरह से होता है कि हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि रिजोल्यूशन में हम देखते हैं कि अगर कोई भी फोर्स इस तरह से वर्क कर रहा होता है हमारा, और एंगल होता है थीटा, एंगल होता है थीटा, यहाँ पर पी फोर्स होता है, तो इसको रिजोल्यूशन करना होता है हमें। तो यहाँ पर देखते हैं कि जिसके साथ एंगल बनाता है, जिस एक्सिस के साथ, उसके साथ कोस में रिजोल्व होता है, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसके साथ में साइन में रिजोल्व होता है। इस तरह से रिजोल्यूशन हमने सभी का किया है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि हॉरिजॉन्टल रिजोल्व किया और सबको समीशन किया, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे आ जाएंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितने भी हैं हमारे, यहाँ पर मैंने लिखा है m1 r1 cos θ1, m1 r1 cos θ1, यानी m1 r1 ये वाला जो फोर्स है हमारा Fc1, इसका कंपोनेंट cos θ1 के साथ आएगा, जो हॉरिजॉन्टल के साथ आएंगे। m2 r2 यहाँ पर लिखा m2 r2 cos θ2 प्लस m3 r3 cos θ3 और प्लस m4 r4 cos θ4। यहाँ पर इसको मैंने रिजोल्व कर दिया और इन सब की वैल्यू पुट करी मैंने। m1 r1 की जो वैल्यू है 40, ये यहाँ पे 40 आई हुई है, 40 पुट करा। cos θ1 की वैल्यू 0 है, cos 0 यहाँ पे लिखा। 45 m2 r2 45 है, cos 45 है। θ2 की वैल्यू 60 हमारी इसकी वैल्यू आई है, 60 यहाँ पर पुट किया हमने। m3 r3 की वैल्यू कितनी है, 60 है, यहाँ पर पुट किया। θ3 हमारा 120 डिग्री है, ये हमने पुट किया। इसी तरह से 78 जो है m4 r4 की वैल्यू है, यहाँ पर पुट करा। और इस टोटल को हम जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में अपने, तो वैल्यू ये निकल के आएगी। ये वैल्यू किसकी आएगी, ये हमारी समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द एक्स एक्सिस, यानी सिग्मा fx भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिग्मा fx, यानी जितने भी f यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जितने भी फोर्स हैं उन सब का समीशन ये है। इसी तरह से हम सेम रिजोल्व करेंगे वर्टिकली, वर्टिकल कंपोनेंट में, यानी कि समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द वाई एक्सिस। यहाँ पर भी हम इसको रिजोल्व करेंगे। यहाँ पर m1 r1 sin θ1 क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है, जो m1 r1 cos θ के साथ में आए थे उसी तरह से m1 r1 sin θ के साथ में आएंगे। अब इस बार साइन वाले साइन के साथ में आएंगे। सभी के एंगल हमने इसलिए लिए थे, m1 r1 sin θ1, m2 r2 sin θ2, इस तरह से हमने इनको लिखा। और फिर से हमने इनकी वैल्यू पुट करी,
M1R1 की वैल्यू 40, M2R2 की वैल्यू 45, M3R3 की वैल्यू 60। ये हमने इस तरह से पुट किया है। वैल्यू क्या चेंज होगी, साइन की चेंज होगी इस बार। यहाँ पर कोस था, यहाँ पर साइन था। यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी 8.5 किलोग्राम मीटर आएगी। अब इसी का हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं आसानी से। रिजल्टेंट का हमें फॉर्मूला पता ही होता है, जो कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस होते हैं उनका जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो इस तरह से निकालते हैं, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर अंडर रूट। ये आर वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद जो ये वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हुई है 232 यहाँ पर वैल्यू आई है। और हमें पता है कि जो रिजल्टेंट है, यानी रिजल्टेंट क्या है, जो फोर्स हमारा आया है, ये कौन सा फोर्स आया है, ये बैलेंसिंग मास का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया है। जो हमारा ये मास है बैलेंसिंग मास, इसकी वजह से जो हमारा बैलेंसिंग फोर्स होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया है। इस मास की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा वो आया है। वो कितना है, ये एम आर की वैल्यू है। यहाँ से हमने एम की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू हमें गिवन है पहले 0.2 से हमने इसको डिवाइड किया तो वैल्यू आएगी 116 kg। मास हमने फाइंड आउट कर लिया 116 kg। इसी तरह से tan थीटा हम निकालेंगे, यानी डायरेक्शन। यानी हम क्या निकालेंगे, हम डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा वर्टिकल और सिग्मा हॉरिजॉन्टल अपॉन में रखते हैं tan थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू जब निकालते हैं इसको tan इनवर्स लेते हैं, और ये tan इनवर्स लेने के बाद जो वैल्यू आएगी 21.48 डिग्री आएगी। लेकिन ये हमारा हॉरिजॉन्टल से हम इसको काउंट करेंगे तो 180 डिग्री हम यहाँ पर प्लस करेंगे, और ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 201.48 डिग्री। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से इतना है और वर्टिकल से हम देखेंगे तो 180 इसमें प्लस करके तो ये वैल्यू आएगी। ये हमारा एनालिटिकल मेथड था। एनालिटिकल मेथड के बजाय अब हम किस मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल रूल से कैसे सोल्व करेंगे हम इसको स्टूडेंट्स, हमने इन सब के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने हैं। हमने इन सब के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाले हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के बाद क्या है, ये हमने निकाले हैं स्टार्टिंग में। अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 78 है यहाँ पर। अब ये 78 जो वैल्यू आई है, इसको अगर मैं स्केल यूज करूँगा, स्केल अगर मैं यूज करता हूँ कि 10 किलोग्राम मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये मैं स्केल यूज करने के बाद इसको यहाँ पर क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे स्केल से। तो अगर 40 kg है, 40 kg मीटर है, तो इसकी स्केल वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो मेरा FC1 है, यहाँ पर जो FC1 है, इस FC1 को मैं 4 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, और FC2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.5 सेंटीमीटर। FC3 को लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। F4 को हम यहाँ पर 7.8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये हमने स्केल में इनको कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि हमें ड्रॉ करना है। जैसे हम वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करते थे थ्योरी ऑफ मशीन फर्स्ट में, यानी काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में हमने किया था, वहाँ पर वेलोसिटी एनालिसिस जो हमने किए थे क्वेश्चन, वहाँ पर इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमने एज्यूम कर रखा है FB, यानी बैलेंसिंग मास का जो फोर्स होगा वो हमें निकालना होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, FC1, ये FC1 की डायरेक्शन है। जो FC1 की वैल्यू हमारी कितनी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की 4 सेंटीमीटर। अब ये इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे, किस तरह से होगी कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन ड्रॉ कर दी। कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, इसको मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ O। कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है 1 के लिए। 4 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर दी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फोर्स है M2 कितना है, ये हमारा जो है M2 4.5। ये 40 यहाँ पर लिखा है, FC2 है ये FC1 है 40, ये 45 है। FC2 के लिए
4.5 की ड्रॉ करनी पड़ेगी, बट यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी, यानी पॉलीगन पे हमें बनाना पड़ेगा, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे हमने एक लो पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में, पॉलीगन लो, पॉलीगन लो। ये पॉलीगन की साइड्स पर हमें इनको दिखाना पड़ेगा, इन फोर्स को। कौन से फोर्स को? जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने निकाले हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc1, Fc2, Fc3, F4, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ हमें पॉलीगन की साइड्स पर शो करने होंगे। कैसे शो करने होंगे? जैसे हमने ये एक साइड बना दी पॉलीगन की, ये हमने पॉलीगन की एक साइड ड्रॉ कर दी। अब ये जो है इसकी डायरेक्शन ये है फोर्स की, क्योंकि 45 डिग्री है ओरिजेंटल से, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी और इसकी वैल्यू 4.5 है सेंटीमीटर में। तो इसी के पैरेलल जो है मैं ये लाइन अगर ऐसे ड्रॉ करूँगा, ये ड्रॉ कर दी मैंने, यहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ से पॉलीगन की पहली साइड ख़त्म हुई है। ये कितनी ड्रॉ होगी? 4.5 सेंटीमीटर। ये ए ले लेता हूँ, ये बी वेक्टर हो गया। अब नेक्स्ट ये वाली जो हमारा फोर्स है 240 kg और जो Fc3 है हमारा 6 सेंटीमीटर आया है, इसके पैरेलल मैं लाइन ड्रॉ करूँगा जब पॉलीगन की, इसके पैरेलल, यानी यहीं से स्टार्ट करूँगा, इसके पैरेलल ये हो जाएगी, इसके पैरेलल इस तरह से होगी। अब ये कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 6 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है, डायरेक्शन भी है। और नेक्स्ट जो है ये है, ये लास्ट वाली है Fc4, जिसकी वैल्यू 260 है, जिसकी वैल्यू 260 यानी 2.6 होनी चाहिए। अब ये 2.6 की मुझे लाइन ड्रॉ करनी होगी इस तरह से, ऐसे ड्रॉ कर दिए, हमने ड्रॉ कर दी, क्योंकि 2.6 अप्रोक्सीमेट यहाँ बैठेगी, ये सी और ये डी। अब क्या है, इस पॉलीगन को पूरा करने के लिए एक साइड हमें और ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे। अब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर ख़त्म होता है, तो जो बीच की चीज़ बची है ये हमारी रिजल्टेंट होती है इसकी। ये क्या होगी? इनका रिजल्टेंट होगी। जो पॉलीगन लॉ जो हमने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि इफ़ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट ऑफ ए बॉडी बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, देन दे विल बी रिजल्टेंट इज इक्वल ऑफ सम साइड्स। इन सभी साइडों का जो सम होगा वो इसके इक्वल हो, वो इनका रिजल्टेंट होगा। यानी अब हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7.8 हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। 7.8 हमने ड्रॉ कर दी इतनी, ठीक है। इस तरह से 7.8 हमने ये ड्रॉ की है। अब इसके लिए क्या करेंगे? ये मिला दी, ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट। स्केल से हम इसको नाप लेंगे, कितनी भी ये डिस्टेंस आएगी इसकी वैल्यू, ये हम एज्यूम करेंगे आर की वैल्यू कितनी भी आएगी। इसको जब हम देखेंगे जो फोर्स हमारा आएगा इसको हम एज्यूम कर लेंगे स्केल से, फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे उसी तरह से। यानी कि ये जो वैल्यू आई है ये क्या आएगी? MR आएगी। ये क्या आएगी वैल्यू? MR। जो वैल्यू आएगी वो MR के इक्वल रखेंगे, ये सेंटीमीटर में आएगी, और सेंटीमीटर में आएगी तो 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस डिस्टेंस को। ये डिस्टेंस कितनी है? OD। OD को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फोर्स में बन जाएगा। फिर जब M निकालेंगे तो 10 और जो OD की डिस्टेंस होगी सेंटीमीटर में R से डिवाइड करेंगे तो M की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह से आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ।